Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Abhishek, Prem, Rahul, Sikandar, Dharmendra, Shivam, Priyanshu, Mohan, Deepak, Pooja, Priya, आराधना, अंकुश, दिव्या, दीपिका, विकास, कीर्ति, प्रीति, रोहित, राहुल, आकाश, प्रद्युम्न, आशीष, प्रेम, अभिषेक, विजेंद्र, विपिन, शिवानी, मोनिका, अश्विन, अन्नू, राजीव, रजनीश, रोहित, मंटू, आशीष, निरपेक्ष, सविता, मिथि, प्रेम, विकास, अमन, कुंदन, अभिषेक, विपिन, सोनू. A very good afternoon all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम ग्रेट. गुड आफ्टरनून. तो भाई आप लोगों का जो बैच है वो रीजनिंग स्पेशल 73 है ना. करियरविल एप्लीकेशन पर रीजनिंग का ये लेटेस्ट बैच है, एकदम न्यू बैच है रीजनिंग स्पेशल. और ये स्पेशल बैच है जो हर सरकारी नौकरी की तैयारी आपको कराएगा, है ना. जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, हर उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हम इस बैच में करने वाले हैं, ठीक है. और इस बैच को शुरू हुए मतलब लास्ट वीक ये बैच स्टार्ट हुआ था, पिछले हफ्ते ही ये बैच शुरू हुआ है. और इस बैच में अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही चैप्टर खत्म किया है और उस चैप्टर का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना. जो हमारा पिछला वीक था उस पूरे वीक में, पूरे हफ्ते में हमने सिर्फ एक ही चैप्टर खत्म किया, अल्फाबेटिकल सीरीज. 5 क्लासेस हुई थी इस चैप्टर की. तो जिन बच्चों की ये 5 क्लासेस मिस हो गई थी वो लाइव क्लास में जाके इन क्लासेस को अटेंड जरूर कर ले, ठीक है. क्योंकि ये रीजनिंग की बेसिक क्लासेस है. अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करोगे तभी आप अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है. आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, आज हम एक छोटा सा चैप्टर शुरू करेंगे जो आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा. देखो इस चैप्टर को खत्म होने में कितने दिन लगे थे? 5 दिन लगे थे ना. लेकिन आज मैं जो चैप्टर शुरू करूंगा वो आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा. तो जरूरी नहीं है रीजनिंग में जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स बेटा बड़े बड़े चैप्टर्स हैं. कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं. तो हर टाइप के चैप्टर्स हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर. पेयर फॉर्मेशन जिसको हिंदी में कहते हैं युग्म गठन, अल्फाबेटिकल सीरीज को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला श्रृंखला और इसको हिंदी में कहते हैं युग्म गठन. इस चैप्टर के अंदर हम ना युग्म बनाना सीखेंगे. क्या सीखेंगे? युग्म बनाना, ठीक है. हाँ जी, पेयर्स बनाना सीखेंगे. किसके पेयर बनाना सीखेंगे? लेटर्स के पेयर बनाना सीखेंगे, ठीक. हाँ जी, अपडेट हो जाएगा बेटा टॉपिक का नाम. अगर अभी अपडेट नहीं हुआ तो लाइव क्लास में, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को बेटा हम करा चुके हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर ही, ठीक है. अल्फाबेटिकल सीरीज की लास्ट क्लास देखो. अच्छा, आप लोग अपने जो डाउट्स हो ना, हमारी एप्लीकेशन पर एक कॉलम है आस्क डाउट सेक्शन. आप लोग अपने डाउट्स आस्क डाउट सेक्शन में भेज सकते हैं. लेकिन याद रखना बेटा, जब आप अपने डाउट्स आस्क डाउट सेक्शन में भेजोगे ना तो विद ऑप्शन भेजना, विदाउट ऑप्शन मत भेजना. चारों ऑप्शन बेटा होने चाहिए क्वेश्चन के, तब आप अपना क्वेश्चन आस्क डाउट सेक्शन में भेज देना. वहां पर हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर देगी, वो भी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है. हाँ जी, चलिए. तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और छोटा चैप्टर है बेटा जो कि आज शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है. युग्म गठन. अल्फाबेटिकल सीरीज को खत्म करने में 5 दिन लगे, लेकिन इस टॉपिक को खत्म करने में सिर्फ 1 दिन लगेगा, सिर्फ 1 दिन. ये एक क्लास का चैप्टर है. अच्छा, पेयर फॉर्मेशन युग्म गठन, जैसे कि नाम से आपको पता चल गया कि हमें बनाने हैं बेटा पेयर्स. हमें क्या बनाने हैं? हमें पेयर्स बनाने हैं. किसके पेयर्स बनाने हैं? लेटर्स के पेयर बनाने हैं. जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, आप लोग पहले एक क्वेश्चन देख लो, ठीक है. उस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो अच्छे से, फिर मैं आपको समझाता हूं. टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक के अंदर, है ना. पेयर फॉर्मेशन के अंदर टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन. ये एक क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज आप पहले एक बार पढ़ो. कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ आप लोगों को ना ये क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ इसको रीड करना है कि क्वेश्चन लिखा क्या है, ठीक है. हाँ जी, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और कुछ नहीं करना. मिडिल नंबर निकालने के लिए बेटा एवरेज निकालते हैं हम जी. चलिए, आज शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर
इन द वर्ड डिप्लोमेसी। क्या कहना चाह रहा है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी which have the same number of letters between them as in English alphabetical series। पहले तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आंसर देने की कोशिश कोई बच्चा नहीं करेगा। पहले इसका हम सीखेंगे कंसेप्ट, फिर हम सीखेंगे डायरेक्ट ट्रिक कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है विदाउट पेन एंड पेपर। हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा बेटा विदाउट पेन एंड पेपर, और हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है जी हाँ, चलिए साहब, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्या काउंट करने हैं? हाउ मेनी पेयर्स। इस शब्द में कुल कितने युग्म हैं? किसके युग्म है? लेटर्स के युग्म है, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पेयर्स काउंट करने हैं, और यहां पे एक पेयर है बेटा आई और एम का पेयर। क्या आई और एम का पेयर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? जो कंडीशन यहां पे लिखी है, जरा दोबारा से पढ़ो इस कंडीशन को। ठीक है, इस कंडीशन को दोबारा से पढ़ो। क्या लिखी है ये कंडीशन? शब्द डिप्लोमेसी में, इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है? ये रहा अक्षर युग्म, जिनके बीच में उतने ही अक्षर दिखाई देंगे आपको जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं इन दोनों के बीच में। तो क्या अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में इतने ही अक्षर हैं? चेक करते हैं। आई जे के एल एम, अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में बेटा 3 अक्षर हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहां भी आई और एम के बीच में 3 अक्षर है, इसीलिए आई और एम का पेयर काउंट होगा। तो पहला पेयर बेटा आई और एम का 100% काउंट होगा, 100%। ठीक है, जैसे कि एक और पेयर है यहाँ पे, ये रहा, पहला पेयर हो गया आई का एम के साथ, एक और पेयर है यहाँ पे एम का पी के साथ। जरा चेक करो, क्या ये जो एम और पी का पेयर है, क्या ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? जो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या ये पेयर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? जरा चेक करके बताओ। हाँ, क्या हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? पी, एम और पी का पेयर, एम और पी का पेयर। क्या एम और पी के बीच में इतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? सर अंग्रेजी वर्णमाला में एम और पी के बीच में 2 अक्षर हैं, और सर यहां भी एम और पी के बीच में 2 ही अक्षर हैं, इसीलिए एम और पी का पेयर भी काउंट हो गया। अच्छा जरा ये बताओ, सी का आई के साथ पेयर, क्या सी का आई के साथ पेयर काउंट हो सकता है? क्या सी का आई के साथ पेयर काउंट हो सकता है? जरा चेक करना, क्या अंग्रेजी वर्णमाला में सी और आई के बीच में इतने ही अक्षर हैं जितने की, हाँ, जितने की यहाँ पे दे रखे हैं? चेक करते हैं सी और आई, सी डी ई एफ जी एच आई। बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में सी और आई के बीच में कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। क्या यहाँ भी सी और आई के बीच में 5 अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। यस सर, तो सी और आई का पेयर भी काउंट होगा। तो इस शब्द में टोटल 3 ऐसे पेयर हैं जो कि हमारी दी गई कंडीशन को फुलफिल करते हैं, है ना। हमारी कंडीशन क्या दे रखी है बेटा? हमारी कंडीशन दे रखी है कि ऐसे कितने पेयर हैं यहाँ पे लेटर्स के, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आपको दिखाई देंगे जो कि एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, समझ आ गया ना आपको कि ये तीनों पेयर क्यों काउंट होंगे? ये 3 ही पेयर क्यों हैं जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, हर बच्चे को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन अब कहानी ये आती है कि सर ये बात आपको पहले से पता थी कि इस वर्ड में टोटल 3 पेयर हैं, इसीलिए आपने सीधा सीधा ये आंसर्स पिक कर लिए और हमें समझा दिया, है ना। लेकिन सर एक बात बताओ कि एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेयर हैं, इनके अलावा कोई और पेयर नहीं है? ये बात हमें कैसे पता चलेगी? है सर, आपको तो पहले से पता थी, आपको तो पहले से पता थी कि इस वर्ड में टोटल 3 पेयर हैं, और वो अब 3 पेयर आपने हमें काउंट करके दिखा दिए पहले से, क्योंकि आप तो आंसर पहले से जानते थे। लेकिन हम तो नहीं जानते होंगे, और जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम में सर यही वाला वर्ड आएगा। एग्जाम में तो कोई दूसरा वर्ड भी आ सकता है। तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया, है ना। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा ये मैंने अभी डिस्कस ही नहीं किया है आपसे। मैंने तो सिर्फ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझाने की कोशिश की है कि ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आ गई होगी।
क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है अभी ये हमने समझा ही नहीं है बेटा, समझ कहां से आएगा तुम्हें? है ये अभी हमने समझा ही नहीं है तो आपको समझ कहां से आ जाएगा? समझ रहे हो? जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड स्टूडेंट्स? हाउ मेनी pairs of letters are there in the word students which have the same number of letters between them as in English alphabetical series? तो अंग्रेजी वर्डमाला में स्टूडेंट वर्ड के अंदर ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्डमाला में है? जरा मैं बता रहा हूं पेयर, बेटा ये काउंट होगा पेयर ST, SU, TU, DE। जरा ये काउंट करके बताना, ये जो पेयर मैं काउंट कर रहा हूं ये क्या ये वैलिड पेयर हैं? आप लोग बस मुझे क्रॉस चेक करके बताओ कि इस पर्टिकुलर वर्ड में मैंने जितने भी पेयर लिखे हैं क्या ये पेयर वैलिड पेयर हैं? बस इतना बताओ। आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा इसकी चिंता मत करो। आप लोग सिर्फ ये पेयर्स मुझे बताओ, ये जो पेयर्स हैं क्या ये वैलिड पेयर हैं? क्या ये हमारी लैंग्वेज को जस्टिफाई करते हैं? आप सिर्फ इतना बता दो, ठीक है? हाँ जी। पेयर काउंट कैसे करने हैं इसकी चिंता मत करो, आप सिर्फ ये बता दो कि ये हमारी लैंग्वेज को जस्टिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे सारे के सारे, या इनमें से कोई गलत पेयर है ये बताओ, या इनमें से कोई गलत पेयर है? जल्दी से बताओ, क्या इनमें से कोई गलत पेयर है? बताओ इनमें से कौन सा पेयर है जो गलत पेयर है, जो हमारी लैंग्वेज को जस्टिफाई नहीं करता? चेक करते हैं। ST, सर अंग्रेजी वर्डमाला में S और T के बीच में एक भी अक्षर नहीं होता, यहां भी S और T के बीच में एक भी अक्षर नहीं है तो ये वैलिड है। SU, सर अंग्रेजी वर्डमाला में S और U के बीच में एक अक्षर होता है, सर यहां भी S और U के बीच में एक अक्षर है तो ये भी जस्टिफाई हो गया। अंग्रेजी वर्डमाला में T और U के बीच में एक भी अक्षर नहीं होता और यहां भी T और U के बीच में एक भी अक्षर नहीं है। अंग्रेजी वर्डमाला में D और E के बीच में एक भी अक्षर नहीं होता और यहां भी D और E के बीच में एक भी अक्षर नहीं है तो ये भी जस्टिफाई हो गया। N और S, अंग्रेजी वर्डमाला में N और S के बीच में कितने होते हैं? NOPQRS, सर अंग्रेजी वर्डमाला में N और S के बीच में 4 अक्षर होते हैं, क्या यहाँ N और S के बीच में 4 अक्षर हैं? 1 2 3 4, बिल्कुल, तो ये भी जस्टिफाई हो गया। लेकिन ये जो DT है ना, D और T के बीच में DEFG बहुत सारे लेटर होते हैं D और T के बीच में, और यहाँ D और T के बीच में उतने लेटर नहीं है तो ये जो पेयर है ना ये गलत पेयर है। तो DT को छोड़कर जितने भी पेयर थे वो सारे के सारे एकदम परफेक्ट पेयर थे, एकदम परफेक्ट पेयर। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो हर बच्चे को समझ आ गई होगी। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में, है ना? अब एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा ये हम डिस्कस करते हैं। अभी तो सिर्फ मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझा रहा था, ठीक है? अब मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन ये सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा डिप्लोमेसी वाला, तो डिप्लोमेसी वर्ड मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। डिप्लोमेसी वर्ड मैं यहाँ पे डिप्लोमेसी वर्ड लिख लेता हूं, ठीक है? अब आपको क्या करना है, टोटल पेयर्स काउंट करने हैं। तो बेटा पेयर्स काउंट करने के 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड आपसे डिस्कस करूंगा, दोनों ट्रिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है? सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रिक डिस्कस करते हैं। पहली जो ट्रिक है वो है ABCD पढ़ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ABCD पढ़नी है। जैसे आप सबसे पहले D लेटर का पेयर चेक करो, आपको एक एक करके हर एक लेटर का पेयर चेक करना पड़ेगा। हर एक सिंगल लेटर का पेयर आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक होगा? सबसे पहले D लेटर का पेयर चेक करो। बेटा अगर D पेयर बनाएगा तो आप D के आगे ना अंग्रेजी वर्डमाला पढ़ना शुरू कर दो। जैसे अंग्रेजी वर्डमाला में D के बाद क्या आता है? सर अंग्रेजी वर्डमाला में D के बाद आता है E। क्या यहाँ पे E है? नहीं, इसीलिए D का पेयर इससे नहीं बन सकता, है ना? E के बाद क्या आता है? F। क्या यहाँ पे F है? नहीं, इसलिए D का पेयर इससे नहीं बन सकता। तो इस तरीके से पढ़ो और देखो कितने मैच होते हैं। बोर्ड पर ध्यान से देखना और मुझे ध्यान से सुनना। बेटा D का पेयर बनाओ सबसे पहले। D के बाद आता है E, F, G, H, I, J, K, L। कोई भी लेटर मैच नहीं हो पा रहा, इसका मतलब यह है कि D का कोई पेयर नहीं बन सकता। अब आई का पेयर चेक करो बेटा। आई के बाद ABCD पढ़ना शुरू करो। I, J, K, L, M। देखो M पे M आ गया, दोस्तों ध्यान दो। I, J, K, L, M। N, O,
पी, इसीलिए आई का पेयर सिर्फ एम के साथ बना। पी क्यू आर एस टी यू वी, पी का पेयर किसी से मैच नहीं होगा। एल एम एन ओ पी क्यू, एल का पेयर किसी से नहीं बन पाया। ओ पी क्यू आर एस, ओ का पेयर किसी से नहीं बन पाया। ए का पेयर बनने के लिए ए के बाद आना चाहिए बी, बी के बाद आना चाहिए सी, ए का पेयर किसी से नहीं बन पाया। सी के बाद आना चाहिए डी, तो सी का पेयर किसी से नहीं बन पाया। इसीलिए जब हम आगे से पीछे गए तो हम सिर्फ एक ही पेयर काउंट कर पाए। जब हमने आगे से पीछे की काउंटिंग की तो सिर्फ एक ही पेयर काउंट हुआ, आई और एम, इसके अलावा कोई भी पेयर काउंट नहीं हुआ। और जो काम हमने आगे से पीछे किया है वही काम हमें पीछे से आगे करना होगा। जो काम हमने लेफ्ट टू राइट किया है वही काम हमें राइट टू लेफ्ट करना होगा। अब आप बेटा वाई का पेयर चेक करो। अच्छा, वाई पेयर बनाएगा तो वाई के बाद आना चाहिए जेड, और यहाँ पे जेड नहीं है। और एक चीज याद रखना बेटा, जेड के बाद दोबारा से ए काउंट नहीं करते, क्योंकि पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा, छोटे लेटर के साथ नहीं बनेगा। पेयर हमेशा बड़े लेटर के साथ बनाना है, छोटे लेटर के साथ नहीं बनाना। इसलिए वाई का पेयर सिर्फ जेड से बन सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं बनेगा। सी का पेयर चेक करो बेटा, सी के बाद आना चाहिए डी, यहां पे डी नहीं है। डी के बाद ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे। तो हमने क्या देखा, आई पे आई आ गया, इसीलिए सी का सिर्फ एक पेयर बनेगा आई के साथ। अच्छा, ए का पेयर चेक करो, ए के बाद आना चाहिए बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, नहीं मैच हुआ। एम का पेयर चेक करो, एम के बाद आना चाहिए एन, ओ, पी, क्यू, आर, बेटा पी पे पी आ गया, तो एम का पेयर पी से बन गया। ओ का पेयर चेक करो, ओ के बाद आना चाहिए पी, क्यू, आर, एस, एल, एम, एन, ओ, बस। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, सिर्फ 3 पेयर बनेंगे। तो ये तो है पहला मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हमें हर इंडिविजुअल लेटर का पेयर चेक करना पड़ेगा खुद ABCD पढ़कर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो दूसरा मेथड क्या है। सेम क्वेश्चन को, ये जो वर्ड है ना डिप्लोमेसी, अभी तो हमने काउंट किया है बेटा ABCD। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अल्फाबेट के प्लेस से। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, अल्फाबेट के प्लेस से। और अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं। पिछले हफ्ते हमने कुछ नहीं किया, अल्फाबेट के प्लेस की ही प्रैक्टिस की है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे अभी आप पेयर बना रहे थे अल्फाबेट पढ़ के DEF, अब आप क्या करो, अब आप नंबर से पेयर बनाओ। जैसे आपको 4 का नंबर बनाना है, 4 का पेयर बनाना है, तो बेटा 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कोई नंबर मैच नहीं हो पा रहा। 9 का पेयर बनाने के लिए 9 के बाद आना चाहिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बेटा 13 पे 13 मैच हो गया। देखो 9, 10, 11, 12, 13, 13 पे 13 बन गया, इसीलिए 9 का पेयर 13 से बन गया। देखो 16 का पेयर किसी से नहीं बन सकता, क्योंकि 16 का पेयर हमेशा अपने से बड़े नंबर के साथ बनेगा, जबकि ये सारे नंबर 16 से छोटे हैं, तो 16 का पेयर किसी से नहीं बन सकता। 12 के बाद आना चाहिए 13, 14, 15, 16, 17, 15 के बाद आना चाहिए 16, 17, 18, 19, है ना। 1 के बाद आना चाहिए 2, 3, 3 के बाद 4, नहीं बना किसी का पेयर। 25 का पेयर सिर्फ 26 से बनेगा बेटा, 25 के बाद आना चाहिए 26, नहीं है 26। 3 के बाद आना चाहिए 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, तो हमने क्या देखा, 9 पे 9 आ गया। 1 के बाद आना चाहिए 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, नहीं मैच हुआ। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, देखो 16 मैच हो गया। तो 2 मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेटा। पहला मेथड है ABCD पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, दूसरा मेथड है 1 2 3 काउंटिंग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और मैं आपसे कहूंगा कि आप काउंटिंग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये पेयर बनेंगे इस पर्टिकुलर वर्ड में 3, जो कि हमारी डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हैं। इन तीनों पेयर के बीच में उतने ही लेटर यहाँ पे दिखाई देंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन बेटा दोबारा लिखा हुआ है, 10th to the left of 14th from the left hand please solve। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -14 माइनस का 10 फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज D। इसमें क्या दिक्कत है भाई तुम्हें, है ना।
अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब आप कह रहे होगे सर ये क्वेश्चन भी तो यही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पता है क्या डिफरेंस है? इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ है ऑर्डर। अगर मैं हिंदी में देखूं तो बेटा यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है क्रम। तो जब आपके क्वेश्चन में ऑर्डर या क्रम वर्ड यूज होगा तो काउंटिंग आपको सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे करनी है। अगर आपके क्वेश्चन में क्रम वर्ड यूज होगा तो काउंटिंग आपको सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे करनी है, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तब काउंटिंग आपको सिर्फ लेफ्ट से राइट करनी है बेटा, अगर आपके क्वेश्चन में क्रम वर्ड यूज हो रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, डिप्लोमेसी वर्ड में ऐसे कितने अक्षर युक्त थे जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्डमाला में है? अगर काउंटिंग हम सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे करें तो फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए 1। तो फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए 1। रीजनिंग के नोट्स कैसे बनाए इसके लिए पहली क्लास देखो बेटा, इस बैच की जो पहली क्लास है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। पहले तो मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाने की कोशिश की, फिर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखा दिया आपको, ठीक है ना। पहले मैंने आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाने की कोशिश की, ठीक, हाँ जी, कि सारे के सारे वैलिड पेयर हैं एक्सेप्ट दिस। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ मुझे। मैं यहां पे वर्ड लिख दे रहा हूं स्टूडेंट। अब आप इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके दिखाओ कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। हालांकि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, ठीक है, लेकिन अब आप खुद से काउंट करो और प्रूफ करके देखो क्या यही 5 पेयर आएंगे, क्या इनके अलावा कोई और भी पेयर आएंगे। ठीक है, ये चैप्टर बेटा आज शुरू हुआ है और आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर हम टाइप 2, फिर टाइप 3 और कहानी खत्म इस चैप्टर की। ये छोटा टॉपिक है। चलो फटाफट से ये प्रूफ करो क्या इस वर्ड में यही 5 पेयर हैं या इनके अलावा कुछ और भी हैं। चलिए जल्दी से, नंबरिंग मैंने लिख दी है, हालांकि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से हो चुकी है। एक बच्चे ने काउंट कर लिए 6 पेयर, बता दो भैया छठा पेयर कौन सा है इनके अलावा। इन 5 पेयर के अलावा छठा पेयर कौन सा है जो आपने काउंट किया है बट वो मुझसे काउंट नहीं हो पा रहा। ये बैच यूपीएससी, ठीक है, ये बैच रीजनिंग का हर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए है, क्लरिकल पोस्ट से लेकर एक आईएएस ऑफिसर बनने तक, ठीक है। जितने भी एग्जाम है रीजनिंग के सब एग्जाम को कवर करेगा, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो, डिफेंस हो, टीचिंग हो, रेलवे हो, पुलिस हो या स्टेट लेवल का एग्जाम का पेपर हो, ठीक है। चलिए अब हम इंडिविजुअल पेयर काउंट करते हैं बेटा। पहले 19 का पेयर काउंट करो, 19 के बाद क्या आना चाहिए 20, और 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25। तो बेटा 19 से 2 मैच हुए, 19 के बाद 20 आना चाहिए तो 20 अपनी जगह पे है, फिर 20 के बाद 21 तो 21 भी अपनी जगह पे है, तो 19 का 21 से भी बन गया। अच्छा 20 के पेयर बनाओ, तो बेटा 20 के बाद 21 आना चाहिए, 21 के बाद 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25। तो बेटा 20 के बाद 21 तो 21 अपनी जगह पे मौजूद है। 4 के बाद 5 आना चाहिए, फिर 6, फिर 7, तो बेटा 5 अपनी जगह पे मौजूद है। 14 के बाद 15 आना चाहिए, 15 नहीं है इसलिए 14 का पेयर नहीं बनेगा। अब उल्टे पेयर बनाओ, देखो 20 का पेयर हमेशा उसके बड़े नंबर के साथ बनेगा, छोटे नंबर के साथ पेयर है ना, छोटे नंबर के साथ पेयर नहीं बन सकता। तो जो 20 का पेयर है ना वो इनमें से किसी भी नंबर के साथ नहीं बन सकता। 14 का पेयर बनाने के लिए 14 के बाद आना चाहिए 15, 15 के बाद 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19। देखो 19 पे 19 अपनी जगह मौजूद है। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19। 5 के बाद 6, 7, 8, 9। 4 के बाद 5, 6, 7। 21 के बाद 22, 23। 20 के बाद 21। इसीलिए इस पर्टिकुलर वर्ड में सिर्फ और सिर्फ 5 ही पेयर रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 ही पेयर रहेंगे, 5 के अलावा छठा पेयर नहीं होगा, हेंस प्रूफ्ड। तो ये हमने लैंग्वेज जो पहले समझाई थी आपको, ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि ये 5 पेयर हमारे सही पेयर हैं, और वो हमने अब सॉल्व भी कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए साहब अब आपको ये क्वेश्चन खुद से बनाना है, मेडिटेशन।
शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? मेडिटेशन। चलिए सर, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, 13, 5, 4, 9, 20, 129, 15। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को एबीसीडी पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एस टी यू, तो एस का टी से और यू से, टी यू टी का यू से, डी डी का ई से, एन ओ पी क्यू आर एस तो एन का एस से। तो एबीसीडी पढ़ के भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। दोनों मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पर। ठीक है, बेटा एस से पी काउंट नहीं होगा, पी से एस काउंट होगा, पी से एस। टॉपिक अपडेट हो जाएगा, टेंशन नॉट, घबराओ नहीं टॉपिक को लेकर। कर लो बेटा वीओडी से सिलेबस कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कहीं से भी कंप्लीट करो, चाहे वीओडी से चाहे लाइव आकर। हाँ जी, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम 13 का पेयर काउंट करेंगे। सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। बेटा 13 के बाद क्या आना चाहिए सर? 13 के बाद आना चाहिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कोई सर मैचिंग नहीं हो पा रही। अच्छा, 5 का पेयर बनना चाहिए। 5 के बाद आना चाहिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कोई मैचिंग नहीं हो पा रही। 4 के बाद आना चाहिए 5, 6, 7, 8, 9। 4 के बाद आना चाहिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो बेटा 4 9 से मैच हो गया, 4 9 से मैच हो गया। 9 के बाद आना चाहिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, बच गया। 20 से तो पेयर बन ही नहीं सकता, 20 से सारे छोटे नंबर है। 1 के बाद आना चाहिए 2, 3, 4, 5। 20 से तो पेयर बन ही नहीं सकता। 15 के बाद 16 नहीं बन सकता। तो भाई आगे से पीछे सिर्फ एक ही पेयर बना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, क्रम, तो हमें सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे काउंट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। अब हम रिवर्स भी काउंट करेंगे, उल्टा भी काउंट करेंगे। तो बेटा 14 के बाद आना चाहिए 15, 15 है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो 14 का 15 से ही पेयर बनेगा सिर्फ। अच्छा, 9 के बाद आना चाहिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, नई पेयर बन पाया। 20 से तो सारे नंबर छोटे हैं, वैसे नहीं बनेगा। 1 के बाद आना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा 1 4 से भी मैच हो गया और 1 5 से भी। देखो 1 के बाद आना चाहिए 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो 4 भी है, 5 भी है। फिर 4 का पेयर 5 से बनेगा। तो पहला पेयर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो बेटा टोटल कितने पेयर बनेंगे? टोटल पेयर बनेंगे 5। यहां पर हमें कुल पेयर बताने होते हैं, कुल, टोटल, आगे से पीछे और पीछे से आगे। ठीक है, आगे से पीछे और पीछे से आगे टोटल कितने बने? तो टोटल बनेंगे 5। ठीक है, ऑर्डर के केस में ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो कितना बनेगा? 1। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। शब्द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में काउंट करो। और पॉपुलेशन में बेटा बहुत ही सोच समझ के काउंट करना, बहुत सोच समझ के। क्योंकि अगर आपने पॉपुलेशन वर्ड का सही आंसर दे दिया ना, तो समझ लो आपकी एक्यूरेसी और आपके कंसेप्ट दोनों क्लियर हैं। अगर आप आंसर नहीं दे पाए सही, तो आपकी एक्यूरेसी अभी भी 100% नहीं है। अभी भी आप चीजों में अलझ रहे हैं, फंस रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा वर्ड है कंप्यूटर। अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बेटा हम लास्ट वीक बहुत अच्छे से कर चुके हैं। लास्ट वीक जितने भी हमारे सेशन थे, जितनी भी क्लासेस थी, हर क्लास से हमने अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली थी। लास्ट क्वेश्चन में एस टी पेयर कितनी बार काउंट होगा? बेटा एस का टी के साथ पेयर है ही नहीं यहाँ, तो एस टी। इसके पिछले क्वेश्चन में था ना एस का
टी, एक बार काउंट होगा ना एस का टी, एक बार काउंट होगा एस का यू, एक बार काउंट होगा टी का यू, ये अलग अलग है। एक बार काउंट होगा डी का ई और एक बार काउंट होगा एन का एस। ये थे 5 पेयर। अगर एस टी 2-3 जगह लिखा होता तो दोनों तीनों जगह काउंट होता अलग अलग। ठीक है, हाँ जी, तो दोनों तीनों जगह अलग अलग काउंट होता। चलो, बड़े आराम से, प्यार से, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ काउंटिंग करनी है। एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर 100% सही आना चाहिए। आप लोग जो आंसर गलत दोगे वो इस क्वेश्चन का दोगे, इसीलिए थोड़ा ध्यान से बेटा। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा 5 पेयर है, क्योंकि सीरीज के केस में सिर्फ पीछे से आगे नहीं, आगे से पीछे और पीछे से आगे दोनों तरफ से काउंटिंग करते हैं। सिर्फ एक तरफ से काउंटिंग नहीं करनी है आपको, दोनों तरफ से काउंटिंग करनी है, दोनों तरफ से, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, सिर्फ दोनों तरफ से काउंटिंग करनी है भाई। चलिए साहब, तो अब आप पेयर बनाओ। सबसे पहले बनाओ बेटा 16 का पेयर। तो 16 का पेयर बनाओगे, कैसे बनाओगे 16 का पेयर? सर 16 का पेयर बनाने के लिए 16 के बाद आना चाहिए 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25। 16 किसी से मैच नहीं कर पा रहा। अब 15 का पेयर बनाओ तो बेटा 15 के बाद आना चाहिए 16, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो बेटा 15 2 से मैच हो गया, 15 16 से भी मैच हो गया, 15 20 से भी मैच हो गया, तो 16 20 से भी मैच होगा पक्का। 16 17 18 19 20। और मुझे नहीं लगता आगे से पीछे इन तीनों के अलावा कोई और पेयर बनेगा, बन ही नहीं सकता, चाहे आप काउंट कर लो। अब आ जाओ बेटा 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 14 का सिर्फ एक ही पेयर बनेगा 15 के साथ। अब बेटा 9 का पेयर बनाओ, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16। बेटा ये नंबर काउंट करो 9, 9 से काउंट करो, देखो कितने मैच हो गए 9 के साथ। 9 के साथ बहुत सारे मैच हुए हैं। 9 के बाद 10 नहीं है, 11 नहीं है, लेकिन 12 है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, लेकिन 15 भी है, 16 भी है। तो बेटा 9 का 12 से भी मैच होगा, 9 का 15 से भी मैच होगा, 9 का 16 से भी मैच होगा। तो इसीलिए 12 का 15 से भी मैच होगा, 12 का 16 से भी मैच होगा, फिर 15 का 16 से भी मैच होगा। तो भाई टोटल कितने पेयर बनेंगे? टोटल पेयर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इस पर्टिकुलर वर्ड में टोटल 10 पेयर हैं। और स्पेशली इस वर्ड की खास बात भी यह है, इस वर्ड की पता है क्या खास बात है? इस वर्ड की ये खास बात है, इसमें 10 ही लेटर हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने लेटर उतने पेयर, जितने लेटर उतने पेयर। ठीक है, हाँ जी। तो इस पर्टिकुलर वर्ड में टोटल 10 पेयर्स बनेंगे, 10 युग्म बनेंगे। ठीक है भाई, हाँ जी। तो कंप्यूटर वर्ड में काउंट करें टोटल कितने पेयर हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था एक्यूरेसी होनी चाहिए। और जिस बच्चे ने 10 आंसर दिया है, गुड जॉब, यानी कि उस बच्चे के कंसेप्ट भी क्लियर हो गए और उस बच्चे के एक्यूरेसी यानी कि कॉन्फिडेंस भी आ गया उसके अंदर। चलिए 3 का पेयर काउंट करो बेटा। 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4। भाई 3 के बाद आना चाहिए 4, लेकिन ये 4 नहीं है। फिर 5 6 7 8 9 10, इसीलिए 3 का पेयर नहीं बन पाएगा। भाई 15 के बाद क्या आना चाहिए? 16, फिर 17 18 19 20 21, नहीं बनेगा। 13 के बाद आना चाहिए 14 15 16 17 18। अब देखो 13 का पेयर, देखो 13 का पेयर बन गया बेटा, 13 का पेयर बन गया एम। एम के बाद क्या आना चाहिए? एम के बाद एन, एन के बाद ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर। देखो आर से आर मैच हो गया है ना। 13 14 15 16 17 18, तो 13 का पेयर बन गया आर के साथ, ये पहला पेयर है। 16 के बाद आना चाहिए 17 18 19 20, नहीं मैच हो रहा। 21 के बाद 22 23 24, नहीं मैच हुआ। 20 के बाद 21 22, नहीं मैच हुआ। 5 के बाद 6, नहीं मैच हुआ। अब आप उल्टे पेयर भी काउंट करो। 18 के बाद आना चाहिए 19, 19 के बाद 20, फिर 21। तो बेटा 2 मैच हो गए, 18 20 से भी मैच हो गया 21, और 20 21 से भी, और 5
5 का पेयर बनाने के लिए 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 नहीं मैच हो रहा। 16 से छोटे नहीं मैच होगा। 13 के बाद 14 15 नहीं। 15 के बाद 16 नहीं। तो कितने पेयर बने? 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 4। हाँ हाँ, एसटी 2 बार हो सकता है, 2 बार क्या 3 बार हो सकता है। अब यहां तुम देखो ना, यहां जो ओपी है वो 2 बार है। देखो, एक तो ओपी ऐसे है लेफ्ट टू राइट, और एक ओपी है राइट टू लेफ्ट। ये रहा 10वां पेयर। आप देखो ना, पहला पेयर और 10वां पेयर दोनों सेम है। तो वो तो अगर अलग अलग जगह लिखा हुआ है ओपी, तो अलग अलग काउंट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर अलग अलग जगह लिखा हुआ है तो अलग अलग जगह काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7 वर्ड है बेटा कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट, चलिए, कॉर्पोरेट वर्ड में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्डमाला में हैं? 3 15 18 16 15 18 1 20 5। काउंट करके बताओ टोटल कितने पेयर हैं? हाँ जी, क्लास का नाम अभी चेंज करा देते हैं, टेंशन नॉट। अच्छा, अभी अपडेट ही नहीं हुआ टॉपिक तब से। एक सेकेंड, लेट मी चेक। ओके, इंट्रोडक्शन ही डला हुआ है तब से। आप लोग अब बता रहे हो बेटा 6 दिन बाद मुझे। हाँ जी, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। सबसे पहले 3 का पेयर काउंट करो। सबसे पहले 3 का पेयर काउंट करो। तो 3 के बाद क्या आएगा सर? 3 के बाद आएगा 4। सबसे पहले 3 का पेयर काउंट करो। 3 के बाद 4 आना चाहिए। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। भाई 3 के बाद आना चाहिए 4, बट ये 4 नहीं है। 3 के बाद 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है भाई, हाँ जी। तो 3 का पेयर किसी से नहीं बनेगा। 3 का पेयर किसी से नहीं बनेगा, है ना? 3 का पेयर किसी से नहीं बनेगा। 15 का पेयर काउंट करो। 15 के बाद क्या आना चाहिए? 16, बट ये 16 नहीं है। 16 के बाद 17, ये 17 नहीं है। 17 के बाद 18 19 20 21 22। तो 15 का पेयर किसी से नहीं बनेगा। 18 का पेयर काउंट करो। 18 के बाद आना चाहिए 19, 19 के बाद 20, 18 19 20 21 22 23 24। 18 का पेयर किसी से नहीं बनेगा। 16 के बाद आना चाहिए 17 18। अब देखो 18 पे 18 मौजूद है, लेकिन रुकना नहीं है। 16 के बाद 17 18 19 20 21, यानी कि 16 के 2 मैच हो गए, 18 और 20। तो 18 का 20 के साथ बन जाएगा। ठीक है, 15 के बाद आना चाहिए 16 17 18 19। 15 का पेयर नहीं बनेगा। 1 के बाद 2 3 बस। अब लेकिन उल्टे भी काउंट करो बेटा, पीछे से। 5 के बाद आना चाहिए 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना किसी से। अच्छा 20 का पेयर तो इनमें से किसी के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि 20 का पेयर हमेशा 20 से बड़े नंबर के साथ बनेगा। पेयर हमेशा बड़े नंबर के साथ, ना कि छोटे। एक के बाद आना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बना। 18 के बाद ये सारे नंबर 18 से छोटे हैं, नहीं बनेगा। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 सिर्फ एक पेयर बनेगा। 18 का बनेगा नहीं, बाकी कोई बनेगा नहीं। तो कितने पेयर बने? 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 पेयर बने टोटल। ठीक है, अभी तक हम टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सारे के सारे टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है जितने भी हमने किए हैं, और ये क्वेश्चन भी टाइप 1 कैटेगरी का ही है। लेकिन इस क्वेश्चन की एक खास बात है। ये क्वेश्चन है कि ये 2146758 ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स, अब हमें पेयर्स ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है। ठीक है, क्या काउंट करनी है? पेयर्स ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है, और इस तरीके से करनी है जिनके बीच में उतनी ही डिजिट हो जब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने पर आएंगी। अगर मैं इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं तो असेंडिंग ऑर्डर में ये डिजिट कुछ इस तरीके से लगेंगी भाई मेरे। असेंडिंग ऑर्डर में ये डिजिट कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होंगी, देखो है ना। असेंडिंग ऑर्डर में बेटा टी का यू के साथ पेयर काउंट हो चुका है। कंप्यूटर वर्ड में टी का यू के साथ पेयर काउंट हो चुका है। ये रहा चौथा पेयर। चौथा पेयर बेटा टी और यू का ही है। हाँ, इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है भाई। हाँ जी, अब आप लोग ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब आप सबसे पहले पेयर बनाओ बेटा 2 का। अगर आप 2 का पेयर बनाओगे तो 2 के आगे नंबरिंग करना शुरू करोगे। तो 2 के बाद जनरली क्या आता है? 2 के बाद 3 आता है। जैसे ए के बाद क्या, सी के बाद आता है डी, फिर ई, फिर एफ। ऐसे ही 2 के बाद आता है 3, फिर 4, फिर 5, है ना। लेकिन आप एक चीज भूल गए, हम 2 के बाद बेटा 3 काउंट नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि जब हम इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने पर यहाँ पे जो 3 है ना, 3 बेटा मिसिंग है। यहाँ पे 3 मिसिंग है, इसीलिए जब हम पेयर काउंट करेंगे तो हम भी 3 को काउंट नहीं करेंगे। हम भी 3 को काउंट नहीं करेंगे। देखो, हम 2 के बाद सीधा बोलेंगे 4, हम 2 के बाद 3 नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद 4 है। तो हम भी 2 के बाद 4 ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 के बाद 4 है। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बेटा 2 का 6 के साथ भी पेयर बनेगा, 2 का 7 के साथ भी पेयर बनेगा। अब मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाऊं कि 2, 6 और 2, 7 का पेयर क्यों वैलिड पेयर है। हम इस चीज को प्रूफ करते हैं, 2 का 6 के साथ और 2 का 7 के साथ वैलिड पेयर क्यों है। 2 का 6 के साथ और 2 का 7 के साथ ये जो पेयर है ये वैलिड क्यों है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि यहां पर ऐसे कितने पेयर हैं डिजिट्स के जिनके बीच में उतनी ही डिजिट है, जब इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करने पर इनके बीच में आएंगी। यहां पे चेक करो जरा, क्या 2 और 6 के बीच में 2 ही डिजिट हैं? जी हाँ, 2 और 6 के बीच में 2 ही डिजिट हैं, इसीलिए 2 और 6 का पेयर काउंट होगा। क्या 2 और 7 के बीच में 3 डिजिट है? यहाँ पे सर 2 और 7 के बीच में 3 ही डिजिट हैं, इसीलिए 2 का 7 के साथ पेयर काउंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है, जो डिजिट यहाँ पे मिसिंग है, तो जब हम ऊपर पेयर बनाएंगे तो वो डिजिट हमें भी मिस करनी पड़ेगी। समझ रहे हो, हम ऊपर भी फिर 3 को काउंट नहीं कर सकते। अब बच्चा 1 का पेयर बनाओ। 1 के बाद क्या आना चाहिए? 1 के बाद आना चाहिए 1 के बाद 2, मतलब जो रीडिंग यहाँ पे है ना वही रीडिंग ऊपर लगनी चाहिए। 1 के बाद 2, अब 2 के बाद सीधा 4, 4 के बाद 5, फिर 5 के बाद 6, 7, 8, इसलिए 1 का पेयर किसी से नहीं बनेगा। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, फिर 7, 8, 9। देखो 4 का 8 से भी मैच होगा, 4 का 9 से भी मैच होगा। जरा चेक करो 4, 8 का पेयर, 4, 8 का मैच करो बेटा। 4 और 8 के बीच में 3 डिजिट हैं, और यहां भी 4 और 8 के बीच में 3 डिजिट हैं। 4 का 9 के साथ पेयर चेक करो,
बेटा 4 और 9 के बीच में 4 डिजिट हैं और यहां भी 4 और 9 के बीच में 4 डिजिट हैं, इसीलिए ये भी वैलिड है ना। 6, 6 के बाद 7, 6 के बाद 7, जी हाँ सर 6 का 7 के साथ मैच हो गया है ना। 6, 7, 8, 9, अब 7 का काउंट करो, 7, 8, 9, 5 का काउंट करो, 5, 6, 7, 8 का काउंट करो, 8, 9, तो 6, 7 और फिर 8, 9, तो कितने पेयर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस पर्टिकुलर वर्ड में टोटल 6 पेयर होंगे, इस पर्टिकुलर वर्ड में टोटल 6 पेयर होंगे। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्रम, यानी कि काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ हम आगे से पीछे करेंगे, काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ हम आगे से पीछे करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो जो डिजिट यहाँ पे मिसिंग होंगी इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर वही डिजिट हमें यहाँ पे ऊपर पढ़नी नहीं है, ठीक है भाई। तो ये सारे वैलिड पेयर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा, है ना, वही क्वेश्चन नंबर 9 है। आप जरा क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 9 पे फोकस रखें, आप अपने आप समझ जाओगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 9 है 5834,619। हमें क्या करना है, इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो 1 आ गया, 1 के बाद 2 यहाँ पे नहीं है, 2 के बाद सीधा 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। अच्छा यहाँ पे 7 नहीं है, फिर सीधा 8 और फिर सीधा 9 है। तो जब इन डिजिट्स को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया तो ये मेरी डिजिट्स आई। तो यहाँ पे 2 डिजिट बेटा मिसिंग है, यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट मिसिंग है, 2 और 7। तो इसका मतलब ये है जब हम ऊपर पेयर बनाएंगे तो हम भी 2 और 7 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, हम भी 2 और 7 को स्किप कर देंगे, हम भी 2 और 7 को स्किप कर देंगे, समझ रहे हो बेटा। 2 का 4 के साथ पेयर इसीलिए नहीं बनेगा क्योंकि 2 और 4 के बीच में यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं है। तो ऊपर अगर 2 का 4 के साथ पेयर बनाना है तो 2 के बाद सीधा 4 आना चाहिए, 3 को काउंट नहीं करना। हम 2 के बाद सीधा बोलेंगे, 2 के बाद 4 फिर 5, हम 2, 3, 4 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 2 और 4 के बीच में एक भी डिजिट नहीं है और यहाँ 2 और 4 के बीच में एक डिजिट है, इसीलिए 2, 4 का वैलिड पेयर नहीं है। भाई वैलिड पेयर तब होता है जब जितनी डिजिट यहाँ पर है 2, 4 के बीच में उतनी ही डिजिट ऊपर होनी चाहिए 2, 4 के बीच में, तभी 2 का 4 के साथ वैलिड पेयर होगा, ठीक है। अच्छा जो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो 2021 एडिशन की बुक है, हालांकि देखो अभी आपके पास 2022 एडिशन की बुक होगी हमारी, तो जिन बच्चों के पास 2022 एडिशन की बुक है उन बच्चों को तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिनके पास 2021 एडिशन की बुक है उस बुक में इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। उस बुक में यहाँ पे 3 मान के, है ना, यहाँ पे 3 मान के पेयर काउंट किया गया है। तो जब यहाँ पे 3 मानोगे तो यहाँ पे 1, 2 के बाद 3 आएगा, तो वहां पे फिर 3 के हिसाब से पेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो उस बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक 2021 एडिशन वाली में। तो वो बस इसी क्वेश्चन 8 और 9 इन 2 क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, 8 और 9 में बस, बाकी 2022 वाली में तो सही कर दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, इसलिए जो बच्चे सिर्फ बुक से देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, वो परेशान ना हो, ठीक है। हालांकि 2021 की एडिशन तो पिछले 8 महीने पहले ही बंद हो गई थी मार्केट में, लेकिन हो सकता है आपके पास पुरानी बुक हो तो इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले से, ठीक है। चलिए अब आप जब पेयर बनाओगे तो बेटा 2 और 7 को काउंट नहीं करोगे, याद रखना 2 और 7 को नहीं पढ़ना है आपको, बिना 2, 7 को पढ़े, बिना 2, 7 को पढ़े पेयर बनाना है, बिना 2, 7 को पढ़े पेयर बनाना है, ठीक है। तो बेटा हम विदाउट पेन एंड पेपर ही तो काउंट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। 5 के बाद क्या आना चाहिए, 6, 6 के बाद सीधा 8 आओगे बेटा, 6 के बाद 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 5 का पेयर किसी से नहीं बना, 8 के बाद 9, 8 का पेयर किसी से नहीं बनेगा बेटा,
3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 3 का 4 से बनेगा बेटा, 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 8, 4 का पेयर नहीं बनेगा किसी से। 6 के बाद आना चाहिए सीधा 8, 8 के बाद 9, भाई 6 के बाद सीधा 7 नहीं, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हो कि 6 और 9 का वैलिड पेयर क्यों है। देखो 6 और 9 के बीच में कितनी डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट है, और यहां भी 6 और 9 के बीच में सिर्फ एक डिजिट है। कितने पेयर हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर हैं। कितने पेयर हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर हैं, ओनली 2 पेयर्स। ठीक है, हाँ जी। अब आ जाओ, ये रहा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 कैटेगरी का। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो टाइप 1 कैटेगरी के थे, ये है टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन। जरा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन which have one less than the number of letters between them as in English alphabetical series? मतलब अब as in English alphabetical order, अब इनके ऑर्डर का मतलब पता है क्या है, सिर्फ काउंटिंग हमें आगे से पीछे करनी है, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमें वो पेयर काउंट करने हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम हो, है ना। मैं कह तो रहा हूं बेटा 2021 की एडिशन की बुक में आंसर गलत है 8 और 9 के, क्योंकि वहां पर इस क्वेश्चन को बेटा 2 और 7 मान के सॉल्व किया गया है। प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे 2 भी है 7 भी है, तो जब यहाँ 2 और 7 है तो फिर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लगेगा, और जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लगा दोगे तो जब आप पेयर बनाओगे तो आप 2 और 7 दोनों को काउंट करके पेयर बनाओगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर अलग आएगा। ठीक है, 9 का आंसर बेटा सिर्फ 2 होगा, सिर्फ 2 पेयर है, 3 का 4 के साथ पहला पेयर, 6 का 9 के साथ दूसरा पेयर। सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे काउंटिंग होगी, पीछे से आगे काउंटिंग नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे बेटा ऑर्डर लिखा हुआ है क्रम, क्रम के चक्कर में हम पीछे से काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ आगे से पीछे करेंगे, सिर्फ आगे से पीछे। अब आप इस टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बेटा। अब हमें वो पेयर चाहिए जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर हो। अब हमें वो पेयर चाहिए जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर हो, एक कम। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, देखो बहुत एक अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर चाहिए ना, तो जरूरी नहीं है ना एग्जाम में हमेशा 1 लेस का ही क्वेश्चन आए। ये बताओ क्या जरूरी है एग्जाम में हमेशा 1 लेस का आएगा? एग्जाम में 2 लेस का भी आ सकता है, 3 लेस का भी आ सकता है, 4 लेस भी बोल सकता है ना। एग्जाम में कितना भी लेस बोल सकता है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जितना लेस बोला जाए, जब आप इस नंबर का पेयर काउंट करो ना, ऐसे आपको 13 का पेयर काउंट करना है, तो आप जिस नंबर का पेयर काउंट कर रहे हो, तो जितना आपको लेस बोला गया है आप उस नंबर को उतना ही प्लस करके पेयर बना दो, आप उस नंबर को उतना ही प्लस करके पेयर बना दो। जैसे आपसे बोला गया है 1 लेस काउंट करो, 1 लेस, तो आप जब 13 का पेयर बनाओगे ना, तो बेटा 13 को 14 मान के पेयर बना दो, +1 कर दो, उल्टा कर दो, तो 13 को 14 मान के पेयर बनाओ बेटा। बाकी किसी भी नंबर में प्लस मत करो, सिर्फ इसी में करो जिसका पेयर चेक करना है। तो 13 को 14 मान के पेयर चेक करो, तो बेटा 14 के बाद आना चाहिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो देखो 20 पे 20 मिल गया। ध्यान से सुनो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आप इस चीज को प्रूफ कर लो। क्या मैंने आपको सही चीज बताई? प्रूफ करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में कितने अक्षर हैं? सर MNO PQRST, एम और टी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 6 अक्षर हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि हम पेयर तब बनाएंगे जब अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर है ना,
उससे अगर एक कम अक्षर यहां पर है तब हम उसका पेयर बनाएंगे। तो एम और टी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 6 अक्षर होते हैं, तो यहां अगर एम और टी पेयर बनाना चाह रहे हैं तो यहां एम और टी के बीच में कितने अक्षर होने चाहिए? 6 की जगह। सर वन लेस का क्वेश्चन है तो यहां एम और टी के बीच में 6 की जगह 5 अक्षर होने चाहिए। जरा चेक करना, एम और टी के बीच में 5 अक्षर है। सर 1 2 3 4 5, यस, एम और टी के बीच में 5 अक्षर हैं, इसीलिए एम का टी के साथ पेयर वैलिड पेयर है। ठीक है जी हाँ। ऐसे ही बेटा जब आप 5 का पेयर चेक करोगे तो ये वन लेस का क्वेश्चन है, इसीलिए हम 5 को क्या मानेंगे? 6 मान के पेयर बना देंगे। बेटा उल्टा करते हैं, लेस वाले में प्लस करके पेयर बनाते हैं। तो हम 5 को 6 मान के पेयर बना देंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो 14 पे 14 मैच हो गया, तो बेटा 5 का पेयर 14 से बन गया। कैसे? 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आप इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ करो। क्या ई और एन, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, जरा चेक करना ई और एन के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? सर 1 2 3 4 5 6 7 8। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और एन के बीच में 8 अक्षर हैं, लेकिन यहां पर ई और एन के बीच में कितने अक्षर होंगे? 7 हो जाएंगे। यहां ई और एन के बीच में 7 होंगे। देखो चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम पहले से ही एक बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 4 को क्या मान के पेयर बनाएंगे? 5। 5 के बाद आना चाहिए 6 7 8 9 10 11 12। 9 को 10 मानेंगे, 10 11 12 13 14 15 16। बेटा 9 का 15 से मैच हो गया। 20 को 21, 2 3 4 5 6 10 11 बस टोटल कितने पेयर बनेंगे? टोटल 3 पेयर बनेंगे, ओनली 3। सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर बनेंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर बनेंगे, ओनली 3। समझ रहे हो? तो जितना लेस का क्वेश्चन होगा, आप जब उस नंबर का पेयर बनाओगे तो उसको उतना ही प्लस मान के पेयर बनाओगे, उतना ही प्लस मान के पेयर बना दोगे, उतना ही प्लस मान के। यही है टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन, जिसमें लेस वाला क्वेश्चन आता है। देखो पहले तो हमने नॉर्मल क्वेश्चन किया, फिर हमने लेस वाला क्वेश्चन किया। जैसे ये वाला क्वेश्चन करो, डिप्लोमेट। डिप्लोमेट क्या क्वेश्चन है? डिप्लोमेट। अच्छा ये भी क्वेश्चन बेटा क्रम का है। क्रम का मतलब, ऑर्डर का मतलब काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे करनी है। काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे करनी है। 4 9 16 12 15 13 1 20। अब क्या कहना चाह रहा है? डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं? देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में जितने अक्षर है ना, उससे 2 कम आने चाहिए। तो जब आप पेयर बनाओगे 4 का, तो इसको क्या करोगे? 2 लेस का क्वेश्चन है ना, तो +2 करके पेयर बना दोगे। ठीक है भाई, जितना लेस है आप उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो, जितना लेस है उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो। तो 4 को 6 मान के पेयर बना दो, काउंटिंग सिर्फ आगे से पीछे। 6 मान के पेयर बनाओ बेटा, 6 7 8 9 10 11 12 13। 9 को 11 मान लो, 11 12 13 14 15 16 17। 16 को 18 मान लो, 18 19 20। 12 को 14 15 16 17 18। देखो 14 15। प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। एल एम एन ओ, एल और ओ के बीच में 2 अक्षर हैं, और हमें एल और ओ का पेयर तब बनाना है जब इनके बीच में उतने अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, इससे 2 कम। तो 2 में 2 कम 0, तो यहां एल और ओ के बीच में 0 होना चाहिए, 0 ही है। 15 को बेटा 17 मान लो, 17 18 19 20। ओ पी क्यू आर एस टी। ओ और टी के बीच में 4 अक्षर हैं, लेकिन यहां ओ और टी के बीच में 2 अक्षर होंगे। देखो ओ और टी के बीच में 2 ही अक्षर हैं, ओ और टी के बीच में 2 ही अक्षर हैं। ठीक है अच्छा 13 को 15 मानेंगे, 15 16 17, 1 को 3 4 बस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है 2 होगा। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How many pairs of letters are there in the word meditation? Meditation.
13 5 4 9 20 1 20 9 15 14। अब क्या करना है तुम्हें? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन विच हैव टू मोर। अब बेटा आपको टू मोर, ये मोर वाला क्वेश्चन है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है ना। टू मोर। अब आपको क्या करना है? अभी आप क्या कर रहे थे बेटा, जब लेस वाला क्वेश्चन था तो आप हर नंबर को प्लस करके काउंट कर रहे थे, लेकिन जब मोर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा? जब आप उस नंबर का पेयर काउंट करोगे तो आप उस नंबर को उतना ही कम कर देना, उतना ही माइनस कर देना। तो लेस वाले क्वेश्चन में प्लस करके काउंट कर रहे थे, तो मोर वाले क्वेश्चन में माइनस करके पेयर काउंट करेंगे। ठीक है, माइनस करके पेयर काउंट करेंगे, है ना। तो माइनस करके काउंट करो फटाफट जल्दी से। ठीक है, लेस वाले क्वेश्चन में प्लस करके काउंट कर रहे हैं पेयर, तो मोर वाले क्वेश्चन में बेटा माइनस करके काउंट करेंगे पेयर। जल्दी से काउंट करो माइनस करके फटाफट से। तो 13 को बेटा 11 मान लो, 5 को 3 मान के पेयर काउंट करो, 4 को 2 मान के। लेकिन जिसका पेयर काउंट करो उसी को माइनस करना है, बाकी किसी को माइनस नहीं करना, बाकी और किसी को माइनस नहीं करना। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर दोगे। मुझे पूरी उम्मीद है 100% आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर दोगे। हाँ जी। तो हर बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 4 या 3। सिर्फ 1 या 2 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर अलग दिया है, बाकी हर बच्चे का आंसर है 4 या 3। चलिए देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा माइनस करके पेयर बनाना है, तो भाई मेरे 13 को हम 11 मान के पेयर बना देंगे। तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कोई मैच नहीं हो रहा। 5 माइनस का 2 3, 3 मान के पेयर बनाएंगे बेटा। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11। तो 3 4 और 3 और 9। 4 को बेटा 2 मानेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बना। 9 को 7 मानेंगे, 7 8 9 10 11 12 13। 20 को 18 मानेंगे, 18 19 20। अच्छा, 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस के 1 के बाद 0 0 के बाद 1 फिर 2 फिर 3। अच्छा, 20 को 18 मानेंगे, 18 19 20 21। 9 को 7 मानेंगे, 7 8 9। 15 को 13 मानेंगे, 13 14।
तो आप लोगों ने जो पेयर बनाए हैं वो बनाए हैं 4 पेयर, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मोर वाले क्वेश्चन की एक खास बात होती है कि जब हम लेटर्स को माइनस करके पेयर बनाते हैं ना, तो कुछ इनवैलिड पेयर हैं बेटा जो गलती से हमसे काउंट हो जाते हैं, और वो इनवैलिड पेयर हमें काउंट एक्चुअल में करने देते हैं। यहाँ पे कुछ इनवैलिड पेयर हैं जो गलती से हमसे काउंट हो गए हैं, और उन इनवैलिड पेयर को हमें काउंट करना नहीं था, उन इनवैलिड पेयर को काउंट नहीं करना था। जैसे देखो, ये आप लोगों ने ई का पेयर डी से काउंट कर लिया, एक्चुअल में पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ होगा, तो ये इनवैलिड पेयर है ई का डी के साथ, जो कि हमें काउंट ही नहीं करना। आप लोगों ने टी का पेयर टी से काउंट कर लिया, बेटा ये इनवैलिड पेयर है। आप लोगों ने ओ का पेयर एन से काउंट कर लिया। हाउ? पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ होगा, ना कि छोटे। तो जब हम माइनस करके पेयर बनाते हैं ना, तो कुछ इनवैलिड पेयर हमसे काउंट हो जाते हैं, जिनको एक्चुअल में हमें काउंट नहीं करना है, उनको हमें इग्नोर कर देना है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली 1। तो वो इनवैलिड पेयर जो माइनस करने पे काउंट हो गए थे, लेकिन बाद में पता चला वो तो पेयर छोटे लेटर के साथ बन गए हैं, इसीलिए उनको हटा दो। ठीक है, पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा। ई का पेयर एफ से बनेगा, जी से बनेगा, ना कि डी से। बस यही बात हमें ध्यान रखनी है, और कोई बात हमें ध्यान नहीं रखनी है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेट विच हैव वन मोर? बेटा अंग्रेजी वर्णमाला से एक ज्यादा अक्षर आना चाहिए। वन मोर का क्वेश्चन है ये वन मोर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी बेटा ऑर्डर का है। ऑर्डर का मतलब काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट होगी। ऑर्डर का मतलब काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट होगी। वन मोर का मतलब जब हम पेयर बनाएंगे तो उसको हम -1 करके काउंट कर देंगे। वन मोर का मतलब जब पेयर बनाएंगे तो उसको हम -1 करके काउंट कर देंगे। ठीक है, लव यू भाई, लव यू। 4 को क्या मानेंगे? 4 को क्या मानेंगे? 4 को मानेंगे 3। 3 के बाद आना चाहिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 9 को मानेंगे 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 16 को मानेंगे बेटा 16 -1 15। 15 के बाद आना चाहिए 16, 17, 18, 19, 20। देखो इस चीज को मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में पी और टी के बीच में कितने अक्षर हैं? PQRST। अंग्रेजी वर्णमाला में पी और टी के बीच में 3 अक्षर हैं, लेकिन हमारी कंडीशन के हिसाब से पी और टी के बीच में 3 की जगह कितने अक्षर होने चाहिए? 3 से एक ज्यादा अक्षर आना चाहिए। 3 की जगह यहाँ पे पी और टी के बीच में 4 अक्षर होने चाहिए, 4। और आप देख सकते हो यहाँ पे पी और टी के बीच में 4 अक्षर है। ठीक है, 12 को क्या मानोगे? 11, 11, 12, 13, 14, 15। तो 11, 12, 13 है ना। हाँ जी, 15 को मानेंगे क्या? 14, 14, 15, 16, 17, 12, 13, 14, 0, 1। सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर हैं। कितने पेयर हैं? ओनली 2। और ये टॉपिक बस इतना ही था, छोटा चैप्टर। पिछले हफ्ते हमने एक चैप्टर शुरू किया था अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसको खत्म करने में हमें 5 दिन लगे थे। आज हमने चैप्टर शुरू किया पेयर फॉर्मेशन, जो आज ही खत्म हो गया। ठीक है, तो रीजनिंग जरूरी नहीं है कि सारे चैप्टर बेटा 5 दिन या 6 दिन या 10 दिन में खत्म होंगे। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो 1 दिन में खत्म होंगे, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो 2 दिन में, कुछ 3 दिन, कुछ 4 दिन, कुछ 5, 6, 7, 8, मतलब हर टाइप के चैप्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं इस चैप्टर के साथ। बाकी कल मुलाकात करेंगे, है ना, एक नए टॉपिक के साथ, जिसके बारे में कल ही पता चलेगा आपको। ठीक है, शुक्रिया। एल का एम के साथ कैसे हो गया बेटा? 12 को क्या मानेंगे? 11 मानेंगे ना, 11। तो 11 के बाद आना चाहिए 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। तो बेटा 13 पे 13 आ गया ना, और 12 का 13 से पेयर एक्चुअल में बन ही सकता है। क्लास पीडीएफ तो मिल जाएगी ना आपको क्लास नोट्स में, मतलब क्लास PNG में।
ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मुलाकात करते हैं आपसे कल, ठीक है जी हाँ, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू।